नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किए और बेसिक इसका पढ़ लिया। चलो तो आज बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन क्या किया है? सम अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी है जो सम है अभाज्य संख्या? 4 है, 2 है, 9 है या इनमें से कोई नहीं। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। ये बैच आपका स्पेशल पशु परिचय का बैच है। तो इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में क्या क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको क्या है जल्दी सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? सम अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और अभाज्य है? 4 है, 2 है, 9 है या इनमें से कोई नहीं। कोई ऐसी संख्या है क्या जो अभाज्य संख्या हो और सम भी हो? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा, 2 रहेगा, 9 रहेगा या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आपका? कमेंट करो देखें। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। एकमात्र 2 देखो ऐसी संख्या है, केवल मात्र एक, केवल क्या है एक, दो ही एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई? 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। केवल मात्र सम संख्या कौन सी है? 2, जो क्या है अभाज्य है। अभाज्य होने की शर्त मैंने बताई थी आपको पहले भी, एक बार दोबारा बता दूं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए? एक तो वो खुद होनी चाहिए, उसके अलावा एक होना चाहिए। तो 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। इसके अंदर 2 का भाग जाता है। इसके अंदर देखो किसका भाग जाएगा? एक तो 2 का जाएगा और एक 1 का। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो केवल मात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। आगे बात कर लेते हैं अपन 4 के बारे में बात करें। ये क्या हो गई? 4 क्या हो जाएगी? प्रथम है 4 क्या? प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? प्रथम भाज्य संख्या। 4 के बारे में बात करें, 4 क्या? प्रथम भाज्य संख्या बोल सकते हो इसको, प्रथम सम भाज्य संख्या बोल सकते हो आप, प्रथम सम भाज्य संख्या। अगर आपके क्वेश्चन आए कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होगी। देखो 4 से पहले संख्या क्या है? 1 आती है। तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। 1 भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के अंदर केवल मात्र देखो क्या है, एक संख्या का भाग जाता है। भाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या होती है? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्या कौन सी होती है? एक तो खुद का, एक 1 का, इसके अलावा किसी अन्य एक संख्या का और भाग जाना चाहिए। तो देखो 1 के अंदर तो क्या होता है? केवल मात्र 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? कि 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए? एक तो खुद होनी चाहिए, जैसे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है 1 का। तो एक तो खुद का, इसके अलावा एक संख्या और का भाग जाता है किसका? 1 का। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। 1 क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अभाज्य भी क्यों नहीं है? क्योंकि केवल मात्र उसके अंदर एक संख्या का भाग जाता है। अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 2 का। भाज्य क्यों नहीं है? भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितनी? 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो देखो एक तो क्या हो गई? न भाज्य न अभाज्य। उसके बाद में बात करें 2, तो 2 क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी अभाज्य संख्या। इसके आगे संख्या कौन सी आती है? 3। 3 देखो क्या आती है? 3 भी अभाज्य संख्या। 3 क्या है? 3 भी अभाज्य संख्या। उसके बाद में कौन सी संख्या आती है? 4। तो 4 क्या हो गई? प्रथम है भाज्य संख्या। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। और प्रथम सम भाज्य संख्या पूछे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 4। उसके आगे बात कर लेते हैं 9। 9 क्या हो जाएगी? प्रथम विषम भाज्य संख्या। 9 क्या है? प्रथम विषम भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य। इसके अलावा कोई भी विषम संख्या है जो क्या है? भाज्य संख्या नहीं होगी। देखो बात करते हैं विषम संख्या कौन सी। इसके बाद में आती है 5। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 के बाद में विषम संख्या क्या आएगी? 7। 7 भी क्या है? अभाज्य है। उसके बाद में कौन सी आती है? 9। तो 9 क्या हो जाएगी? प्रथम विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आप क्या है, तीनों संख्याओं का क्या ध्यान रखोगे। 4 क्या हो जाएगी? प्रथम क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, या प्रथम सम भाज्य संख्या भी क्या हो जाएगी? 4। 2 क्या है? प्रथम
सॉरी क्या है, एकमात्र सम भाज्य संख्या है। 9 क्या है, प्रथम विषम भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो इसको करो नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी? ऐसे इनमें से जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी? इन संख्याओं के बारे में अपन ने जो भाजकता नियम था वो अपने अच्छे से क्या कंप्लीट कर लिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करो देखें। देखो शर्त बता देता हूं मैं कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। इसके लिए अपने को क्या है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना। पूरी संख्या में क्या 9 का भाग नहीं देना, अपने को क्या करना है, संख्याओं का योग करना है। और जो योग करने के बाद में जो योग आता है उसमें अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इनका योग करते हैं। देखो 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16 और 4 कितने, 20, 20 और 3 कितने, 23। इनका योग किया अपने इस प्रकार से 8 + 4 + 3, तो इनका योग क्या आ गया, 23। 23 के अंदर देखो 9 का भाग जाता है क्या, 9 का भाग नहीं जाता, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। आप चाहो तो योग इस प्रकार से कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा भी क्या है योग कर सकते हो। तो देखो इनका योग करते हैं अपन। 7 और 1 कितने हो गए, 8 दूनी 16, 4 कितने हो गए, 20 और 4 कितने हो गए, 24। 24 के अंदर क्या 9 का भाग जाता है क्या, 24 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी क्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, 8, 8, 16, 4, 20 कितने हो गए, 26। 26 के अंदर भी क्या 9 का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ये क्या है संख्या बची, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका योग करते हैं, 7 + 1 कितने हो गए, 8, 8, 16, 4, 20 प्लस कितने 7, 27। 27 के अंदर देखो 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। 27 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी। ऑप्शन क्या रहेगा, डी। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बात कर लेते हैं, कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं होगी। इसमें आपको क्या पूछा है, कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं होगी। 3 संख्याएं क्या है जो 5 से विभाजित होगी, और ऐसी एक संख्या कौन सी है जो 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये तो सीधे सीधे देखते आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ देखें मेरे को। इसका आंसर देखो देखते ही पता चल जाएगा। 5 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको क्या क्या शर्त बताई थी। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 5 से विभाजित होने के लिए मैंने आपको बताया था कि संख्या के अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, तो वो संख्या क्या है 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो देखो ये देखो इसके अंत में 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इसके अंत में क्या 3, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी। ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। क्यों रहेगा, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात करते हैं, इसका अंतिम अंक क्या 5, तो ये 5 से विभाजित होगी। इसका अंतिम अंक भी क्या 5, तो ये भी क्या 5 से विभाजित होगी। आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, आपको क्या अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक में क्या है 5 का या तो 5 हो या फिर क्या 0, तो वो संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे बात कर लेते हैं, कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। इनमें से कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। 6 का नियम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 6 का भाग किस में जाएगा। 6 बराबर क्या होता है 2 × 3 बराबर क्या होता है 6 होता है, ये आप सभी को पता है। तो ये 6 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के अंदर 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो संख्या क्या है 6 से विभाजित होगी। किसी संख्या में 2 का और 3 दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या के अंदर किसका 6 का भाग भी जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखो बात करेंगे 2 का। 2 का भाग किस किस संख्या में जाता है, तो 2 का भाग इस संख्या में जाता है क्या, लास्ट में 5 है। लास्ट में क्या है 5 है, इसमें जाता है क्या, नहीं जाता है। क्यों, लास्ट में क्या है 5। 2 का भाग किस में जाएगा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक है, किसी भी संख्या का, ये देखो अंतिम अंक क्या है, इधर 1 है इधर 5 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर सम हो तो उस संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये देखो क्या अंतिम अंक विषम है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो 2 लास्ट का अंक देखना आपको क्या 1 है। संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्या अंतिम अंक देखना 1 है तो ये विषम है तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, देखो इसके अंदर क्या है अंतिम अंक क्या है 2 है, ये क्या सम है तो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का जाएगा। लेकिन देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 3 का भाग जाने के लिए मैंने शर्त क्या बताई थी कि संख्या के क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या में क्या है 3 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग करते हैं, 7 4 कितने हो गए 11 हो गए, 11 5 कितने हो गए 16, 16 8 कितने हो गए 24,
एक क्या हो गया 25 से 2 कितने हो गए 27, इसका योग क्या आ रहा 27 आ रहा। 27 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी हो जाएगा 9 बार। तो इस संख्या के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो ये 6 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आगे बात करें, ये तो पहले से कैंसिल हो गई, क्यों अंतिम अंक क्या आपका, अंतिम अंक क्या 1 है, तो 1 क्या है देखो क्या सम संख्या ना 1, तो इससे क्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको क्या है अच्छे से मैंने पढ़ा दिए हैं। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।